नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं आप थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट यूनिट आपकी थ्योरी ऑफ रेडिएशन चल रही है। 2-3 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, आइए कर लेते हैं उन्हें। आज हम पढ़ते हैं प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला। ठीक है जी, प्लांक का रेडिएशन फार्मूला मैंने आपको वहाँ भी लिखवाया था, जहाँ पर मैंने पढ़ाया था आपको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है जी, और फिर उसके अंदर एक हेडिंग आई थी क्लासिकल थ्योरी, एक्सप्लेनेशन बाय क्लासिकल थ्योरी। उसके अंतर्गत वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन्स लॉ नहीं, रैली जीन्स लॉ, और थर्ड हेडिंग थी प्लांक्स फार्मूला। तो वही फार्मूला जो वहाँ पर था वो आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हेडिंग डालो प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला। ठीक है जी, प्लांक्स रेडिएशन फार्मूला, यानी इसे हिंदी में कहेंगे प्लांक का विकिरण सूत्र। ठीक है जी, तो देखो ध्यान दो, देखो जो एनर्जी डेंसिटी होती है ना, एनर्जी डेंसिटी यानी कि ऊर्जा घनत्व, और किसका, ऑफ रेडिएशन। तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी, जो रेडिएशन का एनर्जी ऊर्जा घनत्व होता है, एनर्जी डेंसिटी होती है। ठीक है, और बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज, और फिर किस फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है जी, तो मैं आपको बता दूं, एक फ्रीक्वेंसी न्यू है और एक है न्यू प्लस डी न्यू। इन देखो न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी, इनके बीच जो डी न्यू फ्रीक्वेंसी है उसके लिए एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ रेडिएशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी न्यू, ठीक है, कितनी होती है, ये होती है आपकी फॉर्मूला यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई, है ना, न्यू क्यूब, अब वो न्यू स्क्वायर है बल्कि 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ठीक है जी, और यहाँ पे होता है डी न्यू और इनटू में होता है ई बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब देखो ई बार क्या है, तो ई बार है एवरेज एनर्जी। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये क्या है और ई बार क्या है, दोनों में आपको बता देता हूँ। देखो ई बार तो एवरेज एनर्जी है जो प्लांक ऑसिलेटर की होती थी। प्लांक ऑसिलेटर मैंने पढ़ाया ना इससे पहले ही, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में ही आपकी लास्ट हेडिंग थी एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर। मैंने आपको बताया था प्लांक दोलित्र की ऊर्जा क्या होती है। तो प्लांक्स ऑसिलेटर वही है, उसी की एनर्जी आपकी एवरेज एनर्जी ई बार होती है। ठीक है जी, तो ई बार लिखेंगे हम, ई बार की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, प्लांक्स फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है जी, और ये टर्म जो है देखो ये वाली 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू, ये एक टर्म है, इज द टर्म जो रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, जो क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है किसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रति एकांक आयतन के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेडिएशन, विकिरण के रेडिएशन के प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए, प्रति एकांक आयतन के लिए, पर यूनिट वॉल्यूम के लिए, ये जो टर्म है किसे रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। ठीक है, क्योंकि आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मिलकर बना होता है रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से मिलकर ही आपका रेडिएशन बना होता है। ठीक है जी, इसके देखो ई बार निकाल लो, मतलब ई बार क्या होता है यहाँ रख देंगे, तो पहले देख लो ई बार होता क्या है, देन ई बार क्या है, एवरेज एनर्जी किसकी, ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर।
ये होती है ई बार बराबर, डेरिवेशन कराया था लास्ट लेक्चर में, क्या होता है एच सी, बल्कि एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, ठीक है जी। एच न्यू अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1। ये जो एनर्जी है आप कहाँ, मतलब ये जो वैल्यू है कहाँ पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट इम्प्लाइज कर लो, ठीक है जी। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, देखो फर्स्ट इम्प्लाइज करो, यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई, ठीक है जी। और ये वाली वैल्यू रखनी है, चलो पहले इसे तो ऐसे लिखा रहने दो, और इसकी वैल्यू रख लो ये बार की, एच न्यू अपॉन ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो देखो इसके बाद इधर देख लो क्या बचेगा, यू न्यू डी न्यू बराबर, देखो 8 पाई न्यू क्यूब ना हो जाएगा, 8 पाई एच, ठीक है, 8 पाई एच, और ये ऊपर क्या हो जाएगा न्यू क्यूब, और इंटू में क्या आ जाएगा डी न्यू, और अपोन में क्या आएगा सी क्यूब, ठीक है जी। और यहाँ क्या है ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी -1, ठीक है जी। यू लैम्डा वो यू न्यू डी न्यू आपको इतना मिला है, ठीक है जी। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये क्या है, प्लैंक्स फॉर्मूला है, प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं इधर सिर्फ कर देता हूँ, हाँ इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में है ये, और वहाँ पे जो आपने पढ़ा था वो था वेवलेंथ के टर्म में। तो उसे और करते हैं, देखो वेवलेंथ के टर्म में कैसे होगा, ध्यान दो, देखो आप जानते हो न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, ठीक है जी। तो डी न्यू अपॉन डी लैम्डा निकालियो, भाई सी तो ऐसे रहेगा, और 1 अपॉन लैम्डा का करोगे तो माइनस का 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी न्यू निकल के आता है किसके बराबर, माइनस का सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर और इंटू डी लैम्डा, ठीक है जी, क्लियर है। और ये जो यू न्यू डी न्यू है ना, इस साइड में इसकी जगह हो जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा, क्योंकि अब न्यू को आप लैम्डा में कन्वर्ट कर रहे हो। और आपको एक बात पता है, न्यू बढ़ाते हैं तो लैम्डा घटता है ना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। यानी लैम्डा को बढ़ाते हैं तो न्यू घटता है, लैम्डा को घटाते हैं तो न्यू बढ़ता है, इसलिए माइनस आएगा। और नीचे लिख देना हेयर नेगेटिव साइन शोज दैट, क्या दिखाता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज या फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज एज लैम्डा इंक्रीजेज, एज वेवलेंथ इंक्रीजेज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी घटती है, डिक्रीजेज है ना, जब वेवलेंथ बढ़ती है, एज लैम्डा या वेवलेंथ इंक्रीजेज, नीचे लिख देना, ठीक है। यहाँ पे आप सुनो ध्यान से, तो उसमें रख लो, एक इक्वेशन तो हो गई थी शायद, तो शायद दूसरी मान लो। तो सेकंड इम्प्लाइज, देखियो ये तो जाएगा यू लैम्डा डी लैम्डा, और ये है 8 पाई एच अपॉन क्या है सी क्यूब। न्यू की जगह रखो, क्या आएगा सी क्यूब अपॉन लैम्डा क्यूब, ठीक है। और डी न्यू की जगह रखो, वहाँ डी न्यू है ना, तो डी न्यू की जगह रखो माइनस का सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, ठीक है जी। और अपॉन में भी है कुछ, ये सारा सी क्यूब तो मैंने इसके साथ ले लिया, बस ये बचा, ई की पावर एच न्यू की जगह रखना है सी अपॉन लैम्डा, तो एच सी अपॉन लैम्डा के टी
-1। बात समझ आ रही है आपको? देखो c³ से c³ कट जाएगा, तो u लैम्डा d लैम्डा बराबर बचेगा आपका माइनस आ गया, ठीक है। देखो माइनस का 8 पाई ये बचा, h बचा और ये c बचा, अपोन में क्या आएगा लैम्डा की पावर 5, ठीक है जी। क्या है अपोन में लैम्डा की पावर 5 और अपोन में बचा d लैम्डा अपोन e की पावर hc अपोन लैम्डा kt, ठीक है, और ये -1, ठीक है जी। क्लियर है? तो u लैम्डा d लैम्डा भी आपको मिला, ठीक है जी। तो प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला आपको किसके रूप में मिल गया, नीचे लिख देना, इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ, किसका एक्सप्रेशन है, प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ, देखो लैम्डा है तो लैम्डा है तो क्या आया वेवलेंथ, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में था और ये वेवलेंथ के टर्म में था, ठीक है। यहाँ माइनस है भाई, यूनियो ड्यूनियो की जगह क्या रखा, हाँ ठीक है माइनस, तो माइनस माइनस कट जाएगा, क्लियर है। तो आप देख सकते हो यहाँ सारे में लैम्डा लैम्डा आ रहा है, यहाँ सारे में न्यू न्यू आ रहा है, तो ये भी दोनों क्या है, दोनों ही क्या है प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला है, लेकिन वो वाला किसके टर्म में है, वो वाला है आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में, और ये वाला किसके टर्म में है, ये है वेवलेंथ के टर्म में। कोई दिक्कत तो नहीं, तो है ना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है जी। इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैंने देखो वहाँ पर जब वो था ना हेडिंग एक्सप्लेनेशन बाय क्लासिकल थ्योरी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन वाली क्वेश्चन में, तो मैंने आपको दो लॉ और पढ़ाए थे, एक तो विन्स लॉ और एक रैले जीन्स लॉ, है ना। तो देखो ध्यान दो, ये जो वीन का और रैले जीन का लॉ है वो प्लांक्स फॉर्मूले का ही एक स्पेशल केस होता है, ठीक है जी। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि विन्स लॉ एंड रैले जीन्स लॉ आर द अनदर फॉर्म, ठीक है जी, अनदर फॉर्म कह सकते हो यानी दूसरा रूप, या आर द स्पेशल केस, ठीक है जी, विशेष स्थिति भी कह सकते हो किसकी, प्लांक्स फॉर्मूले की। तो हेडिंग डाल लिखो, मैंने कहा वीन्स लॉ, ठीक है, वीन के भी दो लॉ हैं, एक तो डिस्प्लेसमेंट वाला और एक ये वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, एक्सप्लेनेशन बाय क्लासिकल थ्योरी में। तो डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है ये दूसरा है। तो वीन्स लॉ देखो, और वीन का डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने आपको पढ़ाया था स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में ही, जब हम ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे उसके अंदर, है ना, जब स्टीफन्स लॉ और उससे पहले वीन्स लॉ था। तो देखो वीन्स लॉ एंड रैले जीन्स लॉ, है ना, ये दोनों क्या है, आर द, ये हेडिंग लिख लो, स्पेशल केसेस, देखो स्पेशल केसेस कह दो या अनदर फॉर्म कह दो, यानी दूसरा रूप। और किसका है दूसरा रूप, ये किसका है स्पेशल केस, ऑफ प्लांक्स फॉर्मूला, जो प्लांक का सूत्र है उसी का, है ना, ऑफ प्लांक्स फॉर्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो प्लांक का फॉर्मूला है वो हर वेवलेंथ पे काम करता है ना, चाहे लॉन्गर वेवलेंथ हो और चाहे शॉर्टर वेवलेंथ हो। लेकिन मैंने बताया था विन्स लॉ जो है शॉर्टर वेवलेंथ्स पर के लिए एप्लीकेबल होता है और रैले जीन्स लॉ केवल लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी, क्लियर है। तो देखो ध्यान दो, विन्स लॉ मैंने उल्टा बोल दिया, विन्स लॉ एप्लीकेबल है लॉन्गर वेवलेंथ के लिए और रैले जीन्स लॉ है एप्लीकेबल शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, ठीक है, क्लियर है। तो देखो ये सब बातें तो लिखनी है कि प्लांक का फॉर्मूला ये होता है ना, और ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता, मतलब ये हर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होता है, एंटायर वेवलेंथ्स के लिए, है ना, सभी जितनी भी हैं, ठीक है जी। तो विन्स लॉ और रैले जीन्स लॉ दोनों ही स्पेशल केस है या अनदर फॉर्म है किसकी, यानी एक दूसरा रूप है किसका, प्लांक्स फॉर्मूला का, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था वीन का जो लॉ है विन्स लॉ वो शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए एप्लीकेबल होता है और रैले जीन्स लॉ जो होता है वो
लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो नंबर फर्स्ट देखो, विन्स लॉ आप प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो विन्स लॉ किसकी हेल्प से? फ्रॉम प्लांक्स फॉर्मूले की हेल्प से। इसका मतलब है यदि प्लांक फॉर्मूले को लेके चलें और विन्स लॉ ला दें तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि प्लांक्स फॉर्मूले का एक रूप है, एक फॉर्म है ना, एक स्पेशल केस है। कौन? विन्स लॉ। क्लियर है ना? तो आपको ये लिखना है, वी नो दैट प्लांक्स रेडिएशन फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? ये रहा, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर है 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5। ठीक है, याद रख लेना इसे अच्छे से। इनटू में है डी लैम्डा अपॉन ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी और -1। ये -1 पावर में नहीं है, अलग है। ठीक है जी, तो ये ले लिया। अब उठा के चलेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे विन्स लॉ। और विन्स लॉ कब एप्लीकेबल है? जब लैम्डा क्या हो? स्मॉल हो, होता है ना। तो इफ लैम्डा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए एप्लीकेबल है ना। तो देखो जब लैम्डा स्मॉल होगा तो आप खुद बताओ मुझे, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। ठीक है भाई, ई की पावर एक्स का तो फॉर्मूला जानते हो, 1 + x + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, इस तरीके से तो है। तो x की जगह है एच सी अपॉन लैम्डा के टी। तो 1 + एच सी अपॉन लैम्डा के टी है ना। एच सी अपॉन लैम्डा के टी का स्क्वायर क्या होता है? 1 + x + x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। और ऐसे तो चलता रहता है। आप खुद देख के बताओ, लैम्डा बहुत छोटा है, अपोन में आ रहा है, तो ये जो टर्म आएगी, बहुत छोटी संख्या नीचे आ रही है, तो डिवाइड करके तो बड़ा आएगा। इसका मतलब ये टर्म काफ़ी बड़ी होगी, ये टर्म उससे भी बड़ी होगी क्योंकि इसका स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब है ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी है ना, वो बहुत बड़ा हो गया 1 से, क्योंकि ये टर्म बहुत बड़ी हो गई ना भाई। 1 तो ये है और ये टर्म बहुत बड़ी, ये उससे बड़ी, अगली उससे बड़ी, तो ये टर्म बहुत बड़ी हो जाएगी 1 से। ठीक है जी, इसका मतलब है इस टर्म में से यदि आप 1 घटाते हैं तो ये टर्म तो बहुत बड़ी है, 1 बहुत छोटा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये टर्म लगभग वही आ जाएगी जो थी। 1 घटाने से 1 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वह इसकी जगह ये रख दो इसमें। सो देखो यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5। ठीक है, डी लैम्डा अपॉन यही रख दो बस, ई की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी। क्लियर है? अब देखो इसे एक कांस्टेंट मान लेंगे। कौन से वाले को? ये दिख रहा है आपको? तो यहाँ देखो, ध्यान दो इधर, पुट ये जो 8 पाई एच सी है ना, इसे मान लिया मैंने ए। क्या मान लिया? ए। और ये जो इधर दिख रहा है आपको एच सी अपॉन के, इसे मान लिया मैंने बी, है ना। ए और बी क्या है? कॉन्स्टेंट्स हैं, तो लिख देना वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। सो यू लैम्डा डी लैम्डा कितना आ जाएगा? ये आएगा, देखो ए बचेगा यहाँ, तो ए अपॉन लैम्डा की पावर 5। ठीक है जी, और ई की पावर कितना बचा? बल्कि इसे एक लाइन और लिख लो, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5। इसे ऊपर ले जाओ, ई की पावर माइनस का एच सी अपॉन लैम्डा के टी, और इनटू में क्या है? डी लैम्डा। तो एच सी अपॉन के को मान लिया बी, तो ई की पावर कितनी बचेगी? माइनस का बी, है ना, अपॉन लैम्डा टी, और इनटू में क्या है? डी लैम्डा। और देख के बताओ उस वाले से जहाँ पे एक्सप्लेनेशन बाय क्लासिकल थ्योरी लिखवाई थी, वहाँ पे विन्स लॉ लिखवाया था नहीं, तो उस वाले से मैच करो एक बार। ठीक है, तो उस वाले से मैच करोगे तो आप पाओगे कि बिल्कुल सेम है। कितना है? ठीक है जी, बिल्कुल सेम है। कर लोगे ना? तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, कितना है? ये रहा। तो नीचे लिख देना इट इज़ द विन्स लॉ, है ना, विच इज एप्लीकेबल फॉर द शॉर्टर वेवलेंथ्स। शॉर्टर वेवलेंथ्स के लिए होता है, इसलिए आपने लैम्डा को कैसा माना? वेरी स्मॉल। ठीक है जी, तो प्लांक फॉर्मूले को लेके चले, शॉर्टर वेवलेंथ मानी, तो देखो विन का लॉ आ गया। इससे सिद्ध होता है कि विन्स लॉ, है ना, नीचे लिख देना इट इज वो विन्स लॉ इज द अनदर फॉर्म या इज द स्पेशल केस ऑफ प्लांक्स फॉर्मूला।
क्लियर है। जो वीन का नियम है वो प्लैंक फॉर्मूले का क्या है, एक स्पेशल केस है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो। अब देखो वीन्स लॉ के बाद क्या है, नंबर सेकंड देखो इसी डेरिवेशन के अंदर नंबर सेकंड है रैले जीन, रैले जीन्स लॉ है ना, ठीक है, फ्रॉम प्लैंक्स फॉर्मूला। यानी आप ये भी दिखाएंगे कि रैले जीन्स जो फॉर्मूला है या लॉ है वो भी प्लैंक फॉर्मूले का स्पेशल केस है, ठीक है। तो आपको पता है प्लैंक फॉर्मूले को लेके चलना है यहाँ तक बिल्कुल सेम जैसा पिछली बार किया, और फिर लैम्डा को वेरी स्मॉल नहीं मानना, वेरी लार्ज मानना है, क्योंकि वीन का ये रैले जीन का जो फॉर्मूला है ना ये लॉन्गर वेवलेंथ्स पर काम करता है। तो देखो जब लैम्डा काफ़ी बड़ा है तो लैम्डा अपोन में है, तो लैम्डा अपोन में है तो ये आगे की टर्म बहुत छोटी हो जाएगी और इससे अगली और भी छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यही इतनी छोटी टर्म है, इससे अगली तो इतनी छोटी हो जाएगी कि उसे आप लगभग 0 मान सकते हो, है ना। तो आप जो हायर पावर्स है ना उन्हें नेगलेक्ट कर दोगे, नेगलेक्ट यानी नज़रअंदाज, इग्नोर, ठीक है। तो एक काम करो हायर पावर छोड़ दो, बस 2 टर्म तक लिख लो, क्योंकि भाई लैम्डा अपोन में है बहुत ज़्यादा बड़ा है और डिवाइड करके आएगा छोटा, ये छोटा है काफ़ी, इसका स्क्वायर कर दिया और छोटा हो गया, छोटी संख्या का स्क्वायर करके वो छोटा हो जाता है, तो बस हायर पावर छोड़ दो, है ना। साइड में लिख सकते हो नेगलेक्टिंग द हायर पावर्स, ठीक है जी। और आपको पता है ये वाली वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पर रख दो, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू जो है आपकी यहाँ रख दो, ये वाली 1 प्लस एच सी अपॉन लैम्डा के टी, और देखो -1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। 1 से 1 कैंसिल हो गया, और देखो क्या बचा, यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर, देखो चलो पहले लिख ही लेते हैं, 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा की पावर 5, और इनटू में देखो ऊपर बटे के बटे वाला ऊपर पहुंच जाएगा, लैम्डा के टी अपॉन एच सी, और इनटू में क्या है डी लैम्डा, तो बचेगा यू लैम्डा डी लैम्डा बराबर, देखो 8 पाई एच से एच कट गया, सी से सी कट गया, 8 पाई के टी, और लैम्डा की पावर 4 बचेगी नीचे, है ना, और इनटू डी लैम्डा। आप खुद वहाँ से देख के बताओ स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन में जो लिखा है फॉर्मूला ये किसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप पाएंगे ये किसका है, रैले और जीन्स का है ना। तो देखो इसके नीचे लिख दे रहा, इट इज़ रैले जीन्स फॉर्मूला, है ना, विच इज़ एप्लीकेबल फॉर लॉन्गर वेवलेंथ्स। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये लॉन्गर वेवलेंथ्स के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है जी। तो विच इज़ एप्लीकेबल फॉर लॉन्गर वेवलेंथ्स, और नीचे लिख देना इट इज रैले जीन्स फॉर्मूला या इट इज रैले जीन्स लॉ फ्रॉम प्लैंक्स फॉर्मूला, ठीक है जी। समझ में आई बातें। तो ये डेरिवेशन आपका पूरा हुआ, ठीक है। यहाँ तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।